हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज है 1.2। डियर स्टूडेंट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज 1.1 और इसका इंट्रोडक्शन दोनों की लिंक दी गई है। आप उसे क्लिक करके अगर आप इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, और 1.1 अगर आपको देखनी हो तो वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्लियर कर लिए थे। डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मिलेंगे आपको मैथ्स के सभी वीडियो परफेक्टली और बहुत ही इजी वे में, जैसे आप अच्छे से समझ सके और नोटबुक में अपने सॉल्यूशंस कर सके। देखिए, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी अगर किसी नंबर को हमें ये प्रूफ करना हो कि ये इरेशनल है, तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ता है, एक बार ये मानना पड़ता है कि वो नंबर रैशनल नंबर है, फिर हम उसको प्रूफ करते हैं। फिर वो रैशनल नंबर नहीं निकलता है तब हम बोलते हैं कि नहीं, हमने गलत सोचा था और ये नंबर इरेशनल नंबर है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था। अभी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करने के लिए प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर लिखेंगे। लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल। सबसे पहले हम √5 को रैशनल मान लेंगे, और जब भी कोई नंबर रैशनल होता है तो वो किसके बराबर होता है, a/b की फॉर्म में होता है, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम। अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, √5, अब ये जो नीचे b है ये इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जा कर के √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। √5 मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू a। दोनों तरफ इसको अब हम स्क्वायर करेंगे। देखिए, हमने ब्रैकेट में मेंशन किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड जब स्क्वायर करते हैं तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5, रूट हट जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और b का b स्क्वायर हो जाएगा, a का a स्क्वायर हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल है, 5 से, तो हम यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तब यहाँ पे ये तो हो गया डिसाइड कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है। अब हम करते हैं b को। अब इसे अज्यूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 5c। c इज इंटीजर, यहाँ पे c क्या है, इंटीजर है। फिर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, जैसा कि अभी हमारे ऊपर आया है इक्वेशन 1 में, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू रख देते हैं 5c, तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c को स्क्वायर कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हुआ, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब ये 5 से 25 जब हम कट करते हैं तो 5 जा 25, तो 25 टाइम कट हो जाएगा, तो ये होगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। जैसे ऊपर आया था a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इसी तरीके से नीचे आया है b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो वहाँ पे हमने लिखा था कि a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। इसी तरह अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन में लिख देंगे कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से b भी 5 से डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ये हमें ब्रैकेट में मेंशन कर देना है। फिर देखिए, अब यहाँ पे क्या प्रूफ हो रहा है, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 5, जबकि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर होता है तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है, 5 नहीं होता है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो हमने माना है √5 इक्वल्स टू रैशनल नंबर वो गलत है। इसीलिए हम नीचे लिखेंगे सो दिस कॉन्ट्रोडिक्शन इज अराइजन, इसीलिए ये भ्रांति उत्पन्न होती है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि ये हमने जो सोचा था कि √5 रैशनल नंबर है, तो √5 रैशनल नंबर नहीं है। अगर √5 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। सो देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। सेम वैसा ही हम यहाँ पे भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 3 +
2√5 इज रैशनल नंबर। अब इसको हम a अपन b के बराबर कर देंगे, तो 3 + 2√5 इक्वल्स टू a अपन b। सेम एज यूजल ब्रैकेट में लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ से 3 हम a अपन b की तरफ ले जाएंगे, तो √5 इक्वल्स टू a अपन b, ये प्लस का 3 है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए b 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b। तो √5 बराबर क्या होगा, यहाँ पे √5 के मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। तो सिर्फ हमें अभी √5 का देखना है, इसलिए हम यहाँ पे √5 रखते हैं और 2 डिवाइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे आगे सॉल्यूशन में क्या आएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो देखिए a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि a माइनस 3b अपॉन 2b ये कैसा है, रैशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। जैसे ऊपर वाले सॉल्यूशन में हमने देखा था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। इसीलिए ये जो भले ही रैशनल की वैल्यू निकली हो, लेकिन √5 का क्या आंसर आएगा, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग कंजप्शन। 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे √5 है तो पहले से प्रूफ हो गया है कि ये इर्रेशनल नंबर ही है, लेकिन फिर भी उसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके प्रूफ करेंगे कि क्यों इर्रेशनल, ये जो 3 + 2√5 है ये क्यों इर्रेशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, जिसमें फर्स्ट है 1/√2। सेम एज यूजुअल यहाँ पे भी हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कंट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। 1/√2 क्या है, रैशनल है, ये हमने सोचा है, अज्यूम किया है। अब देखिए 1/√2 इक्वल्स टू a अपन b। सेम ब्रैकेट में लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर। फिर b जो है, b की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो √2 a के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b मल्टीप्लाई बाई 1 और √2 मल्टीप्लाई बाई a, तो आंसर आ जाएगा b इक्वल्स टू √2 a। अब देखो यहाँ पे b a b के नीचे चला जाएगा, b अपॉन a इक्वल्स टू √2। अब a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ पे a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन एज यूजुअल जैसा कि हमें पता है कि a एंड b इंटीजर्स है, लेकिन √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। Therefore b upon a is rational, but we know that √2 is irrational. This contradiction is arisen because of our wrong assumption। और ये भ्रांति उत्पन्न होती है हमारी रॉन्ग सोच के कारण, इसीलिए आंसर होगा 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। 1/√2 कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। फिर नेक्स्ट है 7√5। इसमें भी सेम वही हो जाएगा कि यहाँ पे √5 दिया हुआ है तो लास्ट में आ जाएगा कि √5 कैसा है कि इर्रेशनल नंबर है, इसीलिए ये प्रूफ होता है कि ये पूरी 7√5 इर्रेशनल नंबर है। लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। फिर 7√5 a अपन b आर को प्राइम नंबर से, √5 इधर रहेगा, 7 डिवाइड में चला जाएगा, a/7b। a और b दोनों यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। जो इर्रेशनल नंबर है वो कभी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए √5 इर्रेशनल नंबर है और a/7 भी कैसा है, रैशनल नंबर, ये दोनों इक्वल नहीं होते। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ पे a और b इंटीजर्स है, देयरफॉर a/7 भी इज rational, but we know that √5 is irrational number. This contradiction is arisen because of our wrong assumption. So therefore 7√5 is irrational number. So easy. Next है 6 + √2। सेम हो जाएगा ये भी, क्योंकि √2 है जो वो इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन फिर भी हम प्रूफ कर देते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 is rational. 6 + √2 equals to a/b. a and b are co-prime.
फिर रूट 2 यहाँ रहने देंगे, 6 ये माइनस में चला जाएगा, फिर इनका एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करते हैं तो बी 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, बी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट 2 इक्वल्स टू a माइनस 6b अपॉन बी। अब रूट 2 इरेशनल नंबर है और a माइनस 6b अपॉन बी ये रैशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर्स हैं, इसीलिए a minus 6b is rational, a minus 6b upon b is rational, but we know that root 2 is irrational number. This contradiction is arisen because of our wrong assumption. Therefore, 6 plus root 2 is irrational number. ओके डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। और इसी वीडियो में जो आपको 1.1 और इंट्रोडक्शन की लिंक दी गई है तो उसके थ्रू आप वो एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।